गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानां संगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रवृत्तिर्विदेव सदा वंदिता सा मां पाः सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आकाश तारक लिंगे पाताले आठकेश्वर मृत्युलोके महाकाले लिंग त्रय नमोस्तुते। ओम महाकालेश्वराय नमः। ओम महाकालेश्वराय नमः। ओम श्री महाकालेश्वराय नमः। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपणं गोकुलोत्सवं मीशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम्। ओम क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं राम नाम वरानने। सोहम राम सोहम सोहम राम सोहम सोहम राम सोहम। ओम हंसा सोहम हंसा शिवा हंसा शिवा सोहम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। शिव भूत्वा शिव मजे सम करोति शंकरा कल्याण करने वाले शंकर हैं। आज अमर कथा ओंकार का 45वां दिवस है और मैं फेसबुक पे लाइव आकर के आपको कुछ कथा मैंने बोल दी है और मैं फिर यूट्यूब पे वीडियो बना करके अपलोड करूँगा। उसी के लिए मैं कथा कह रहा हूँ कि सबका भला हो। जो यूट्यूब देखते हैं उनका भी भला, जो फेसबुक देखते हैं उनका भी भला और जो व्हाट्सएप देखते हैं उनका भी भला हो। इसलिए सबको सबके पास तक या सबके कान में लोग श्रवण कर लें, अपने कानों के द्वारा श्रवण कर लें अमर कथा ओंकार की कथा। इससे सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मांड में कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं बता रहा था, कल की कथा में भी मैंने बताया था कि काशी में ऋषि मुनि हिमालय आदि जो पर्वतमालाएं थी वहाँ पे तपस्या में रत थे। वहाँ और फिर तपस्या को विराम करके काफ़ी ऋषि मुनि काशी विश्वनाथ पहुँच गए हैं। वहाँ विश्वेश्वर भगवान का दर्शन किया है उन्होंने। फिर रास्ते में उनको सूत जी से मुलाकात होती है। सूत जी से वो प्रार्थना करके प्रणव के ज्ञान के बारे में सुनना चाहते हैं, क्योंकि उन ऋषियों मुनियों को ज्ञात है कि यदि ओंकार की कथा या ओंकार का ज्ञान यदि काशी विश्वनाथ के दरबार में यदि प्राप्त कर लिया जाए तो उससे सर्वश्रेष्ठ कुछ नहीं है। तो ये तो सूत जी से मुलाकात होती है। जब सूत जी सुनाना शुरू करते हैं तो वो व्यास जी और नैमिषारण्य में उपस्थित ऋषि मुनियों को, जो ऋषि मुनियों ने व्यास जी से प्रश्न किया है और व्यास जी ने प्रणव के रहस्य को जब प्रश्न किया कि प्रणव के रहस्य को समझाइए, वहाँ जो ऋषि मुनि उपस्थित है नैमिषारण्य तीर्थ में, तो भगवान वेद व्यास जी प्रणव के रहस्य को समझाते हैं और उसको रहस्य को समझाने के लिए उन्होंने जो है माता पार्वती और शिव जी का संवाद लिया है। तो उसमें आगे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी से कहते हैं कि चतुर्ज्ञानमयं वर्णम पंच प्राणमयं सदा उकारं परमेशानी तार कुंडलनी स्वयं। हे परमेश्वरी, उकार चतुर्ज्ञानमय और पंच प्राणमय वर्ण है और स्वयं तार कुंडलनी स्वरूप है। पीत चंपक संकाशम पंचदेवमयं सदा पंच प्राणमयं देवी
चतुर्वर्ग प्रदायकम। हे देवी, या सदा पीले चंपा के आकार का पंचदेवमय, पंच प्राणमय और चतुर्वर्ग को देने वाला। यहाँ पे जो भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती जी से पंचदेवमय की बात करी है, उनमें सूर्य, गणेश, दुर्गा, विष्णु और शिव जी आते हैं। और पंच प्राणमय का मतलब प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान वायु की बात करी गई है। और चतुर्वर्ग का मतलब है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाले। उकारम देवे देवेशी बीजम परम दुर्लभम शंख कुंद समाकारम स्वयं परम कुंडली। हे देवेश्वरी, उकार बीज अत्यंत दुर्लभ है, जो शंख और कुंद के आकार का है, स्वयं परम कुंडली है। पंच प्राणमयम वर्णम पंचदेवमयम सदा पंच प्राणयुतम वर्णम तथा त्रय गुणात्मकम। यह सदा पंच प्राणमय और पंचदेव वर्ण त्रिगुणात्मक है। मतलब कहने का मतलब प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान वायु और सूर्य, गणेश, शिव, दुर्गा और विष्णु, ये सब त्रिगुणात्मक हैं। बिंदु त्रयोतम वर्णम पीत विदुल्लता यथा धर्मार्थ काम मोक्षम च सदा सुख प्रदायकम। या 3 बिंदुओं से युक्त पीली बिजली की लता के समान सर्वदा धर्म, अर्थ, काम और सुख प्रदान करने वाला वर्ण है। ऋकारम परमेशानी कुंडली मूर्तिमान स्वयं अत्र ब्रह्मा च विष्णुश्च रुद्रश्च अरानने। हे श्रेष्ठ मुख वाली परमेश्वरी, ऋकार स्वयं मूर्तिमान कुंडली स्वरूप है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों स्थित है। हमने बताया ना, प्रकृति का रूप जो है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये प्रकृति है। और ये तीनों संचालित कहाँ से? बिंदु से संचालित हैं। सदा शिवयुतम वर्णम सदा ईश्वर संयुतम पंच प्राणमयम वर्णम चतुर्ज्ञानमयम सदा। यह सदा ईश्वर सहित सदा शिव युक्त पंच प्राणमय और चतुर्ज्ञानमय वर्ण है। रक्त विद्युल्लताकारम ऋकारम प्रणमामहम ऋकारम परमेशानी स्वयं परम कुंडली। लाल बिजली की लता के समान आकार वाले ऋकार को मैं प्रणाम करता हूँ। हे परमेश्वरी, ऋकार अपने आप में परम कुंडली स्वरूप है। पीत विद्युल्लताकारम पंचदेवमयम सदा चतुर्ज्ञानमयम वर्णम पंच प्राणमयम सदा। यह सदा पीली बिजली की लता के आकार का पंचदेवमय, चतुर्ज्ञानमय और पंच प्राणमय वर्ण है। त्रिशक्ति सहितम वर्णम प्रणमामि सदा प्रिय ऋकारम चंचलापांगी कुंडली पर देवता। हे चंचलांगी प्रिय, 3 शक्तियों सहित लिकार वर्ण को आकार से लेकर के लिकार तक की वर्ण मैं मातृका को प्रणाम करता हूँ, जो कुंडली रूप और पर देवता वाचक है। अत्र ब्रह्मादया सर्वे तिष्ठन् सत्तम प्रिय पंचदेवमयम वर्णम चतुर्ज्ञानमयम सदा। हे प्रिय, इसमें निरंतर ब्रह्मा देवता स्थित हैं और सदा पंचदेवमय एवं चतुर्ज्ञानमय वर्ण है। पंच प्राणयुतम वर्णम तथा गुण त्रयात्मकम बिंदु त्रयात्मकम वर्णम पीत विद्युल्लता यथा। यह पंच प्राण युक्त त्रिगुणात्मक और बिंदु त्रय रूप वर्ण पीली बिजली की लता के आकार का है। लिकारम परमेशानी पूर्ण चंद संप्रभम पंचदेवात्मकम वर्णम पंच प्राणात्मकम सदा। हे परमेश्वरी, लिकार सदा पूर्ण चंद सदिश तेजस्वी पंचदेवात्मक और पंच प्राणात्मक वर्ण है। गुण त्रयात्मकम वर्णम तथा बिन त्रयात्मकम चतुर्वर्ग पदम देवी स्वयं परम कुंडली। हे देवी, यह चतुर्वर्ग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाला त्रिगुणात्मक और त्रिबिंदु रूप वर्ण स्वयं परम कुंडली का रूप है। एकारम परमम दिव्यम ब्रह्म विष्णु शिवात्मकम बंदूक कुसुम प्रख्यम पंचदेवमयम सदा।
परम दिव्य एकार ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बंदूक के पुष्प के समान सदा पंचदेवमय है। पंच प्राणात्मकम वर्णम तथा बिंदु त्रयात्मकम चतुर्वर्ग प्रदम देवी स्वयं परम कुंडली। हे देवी, या पंच प्राणात्मक और बिंदु त्रयात्मक वर्ण चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला स्वयं परम कुंडली रूप है। एकारम परमम दिव्यम महाकुंडलिनी स्वयं कोटि चंद्र प्रतीकासम पंच प्राणमयम सदा। परम दिव्य एकार करोड़ों चंद्रमा के समान प्रकाशित पंच प्राणमय है और स्वयं महाकुंडलिनी स्वरूप है। ब्रह्म विष्णुमयम वर्णम तथा रुद्रमयम प्रिय सदाशिवमयम वर्णम बिंदुत्रय समन्वितम। हे प्रिय, यह ब्रह्मा विष्णु रुद्रमय त्रिबिंदु सहित सदाशिवमय वर्ण है। ओकारम चंचलापांगी पंचदेवमयम सदा रक्त विद्युल्लताकारम त्रिगुणात्मा नमीश्वरम। हे चंचलांगी, ओंकार सदा पंचदेवमय त्रिगुणात्मक ईश्वर रूप लाल बिजली की लता के समान है। कहते हैं श्लोक में, कितना सुंदर श्लोक कहा है माता पार्वती से भोलेनाथ ने कि ओकारम चंचलापांगी पंचदेवमयम सदा रक्त विद्युल्लताकारम त्रिगुणात्मामीश्वरम। हे चंचलांगी, ओंकार सदा पंचदेवमय त्रिगुणात्मक ईश्वर रूप लाल बिजली की लता के समान है। पंच प्राणमयम वर्णम नमामि देव मातरम एतद वर्ण महेशानी स्वयं परम कुंडली। हे महेश्वरी, यह देव मातृ रूपी पंच प्राणमय वर्ण स्वयं परम कुंडली रूप है। रक्त विद्युल्लताकारम औकारम कुंडली स्वयं अत्र ब्रह्मादया सर्वे तिष्ठन् सत्तम प्रिय। हे प्रिय, औकार स्वयं कुंडली रूपधारी लाल बिजली की लता के समान है। इसमें ब्रह्मा इत्यादि सभी देव स्थित हैं। पंच प्राणमयम वर्णम सदाशिवमयम सदा सदा ईश्वर संयुक्तम चतुर्वर्ग प्रदायकम। या सदा चतुर्वर्ग को देने वाला सदाशिवमय ईश्वर सहित पंच प्राणमय वर्ण है। अंकारम बिंदु संयुक्तम पीत विद्युत संप्रभम पंच प्राणात्मकम वर्णम ब्रह्मादि देवतामयम। अंकार बिंदु सहित पीली बिजली के समान प्रकाशित पंच प्राणात्मक वर्ण ब्रह्मादि देवताओं का स्थान है। सर्वज्ञानमयम वर्णम बिंदुत्रय समन्वितम शक्तित्रयमयम वर्णम स्वयं परम कुंडली। या त्रिबिंदु सहित संपूर्ण ज्ञानमय और शक्तित्रयात्मक वर्ण है और स्वयं परम कुंडली रूप है। अकारम परमेशानी विसर्ग सहितम सदा आकारम परमेशानी रक्त विद्युत प्रभामयम। हे परमेश्वरी, आकार विसर्ग सहित सदा लाल बिजली के समान है। पंचदेवमयो वर्णा पंच प्राणमया सदा सर्व ज्ञानमयो वर्णा आत्मादि तत्व संयुतम। या सदा पंचदेवमय संपूर्ण ज्ञानमय और पंच प्राणमय वर्ण आत्मादि तत्वों से संयुक्त है। या त्रिबिंदुमय वर्ण सदा तीन शक्तियों से पूर्ण है। गाने बजाने में तत्पर किशोरावस्था की या सभी शिव की युवतियां हैं, स्वयं मूर्तिमान कुंडली रूप हैं। इस समय उत्तम ककार तत्व को बताऊंगा। तीनों लोकों के आश्चर्य करने वाले रहस्य को सुनो। अब इस रहस्य को मैं जब 45वें मतलब कहने का मतलब है, जब अगली कथा को मैं लूंगा। आज अपनी कथा को ही विश्राम करता हूँ। जब आगे की कथा लूंगा, जब आप YouTube पे अपलोड करने के लिए वीडियो बनाऊंगा, जब अगली वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आगे का जो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी से कहते हैं कि इस समय तो उत्तम ककार तत्व को बताऊंगा पार्वती,
तीनों लोक के आश्चर्य करने वाले रहस्य को सुनो। तो इस रहस्य को जो माता पार्वती और भोलेनाथ का संवाद हो रहा है, आज कथा का मैं यहीं पे विश्राम करता हूँ। आइए हम लोग संकीर्तन करते हैं थोड़ी देर, उसके बाद कथा का विश्राम हो जाएगा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम केदारनाथाय ओम नमः शिवाय, ओम वैद्यनाथाय ओम नमः शिवाय, ओम सोमनाथाय ओम नमः शिवाय, ओम काशी विश्वनाथ नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम घुस्मेश्वराय ओम नमः शिवाय, ओम नागेश्वराय ओम नमः शिवाय, ओम अमलेश्वराय ओम नमः शिवाय, ओम ओंकारेश्वराय नमः शिवाय, ओम महाकालाय ओम नमः शिवाय, ओम वैद्यनाथाय ओम नमः शिवाय, ओम भीष्मंकराय नमः शिवाय, ओम भीम शंकराय नमः शिवाय, ओम मल्लिकार्जुनाय नमः शिवाय, ओम मल्लिकार्जुनाय नमः शिवाय, ओम 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 द्वादश ज्योतिर्लिंगाय नमः शिवाय, ओम अमरनाथाय ओम नमः शिवाय, ओम कैलासनाथाय ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।